नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RN एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, इस पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा सबसे प्रमुख स्रोत है वह है सूर्य। सूर्य शक्ति का भी प्रतीक है और सूर्य ज्योतिष में फल कथन का भी सबसे बड़ा स्रोत है। फल कथन सूर्य के माध्यम से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और ज्योतिष भी वही बहुत अच्छा कथन कर पाता है जिसकी स्वयं की जन्म पत्रिका में सूर्य फेवरेबल स्थिति में हो। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हुए जान लेते हैं कि कुंडली के विभिन्न 12 भावों में विराजमान हो करके सूर्य देव किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। पहले साथियों जान लेते हैं हम सूर्य किन किन चीजों के कारक तत्वों को डिनोट करते हैं। साथियों, सूर्य से हम सरकार देखते हैं, आपके पिता देखते हैं, आपका आत्मसम्मान देखते हैं, दृढ़ निश्चय देखते हैं। सूर्य आपका ईगो भी है और सूर्य आपका साहस भी है, क्योंकि सूर्य शक्ति के भी प्रतीक हैं। सूर्य से हम अथॉरिटी, गवर्निंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट, पावर, इन सब चीजों का विचार भी करते हैं। जब भी सूर्य कुंडली के लग्न में विराजमान हो जाएं, जिसे प्रथम भाव कहा जाता है, तो किस प्रकार का परिणाम देंगे आइए देखते हैं। तो जब भी लग्न में सूर्य विराजमान हुए, समझ लीजिए कि सूर्य का समावेश जो है आपकी पर्सनैलिटी में हो गया है। तो जब भी लग्न में विराजमान होंगे, ऐसे व्यक्ति का जो शरीर है उसका जो गठन होता है, उसका जो ढांचा होता है, संरचना होती है शरीर की, बहुत ही गठीला बदन होता है ऐसे व्यक्ति का। एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है, इसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है जिसके लग्न में सूर्य होता है। परंतु साथ ही में इस स्थान पर जब भी सूर्य बैठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को आलसी बना देता है। जब भी सूर्य लग्न में बैठा हो, व्यक्ति को आलसी बना देता है। ऐसा व्यक्ति कामों में तो बहुत स्मार्ट होता है, काम करने में बहुत सलीके से कार्य करेगा, बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से काम को करेगा। परंतु यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये काम करता ही नहीं है। या तो ये काम करेगा नहीं, और यदि करेगा तो बहुत अच्छे से उस कार्य को अंजाम जरूर देगा, परंतु आलस्य के कारण जीवन के कई महत्वपूर्ण अवसर ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से खो देता है। इनको अननेसेसरली, अनावश्यक क्रोध आता है, बार बार आता है। ये अपने क्रोध पर कंट्रोल करने का प्रयास भी करते हैं, परंतु इसमें ये असफल ही रहते हैं। पर्यटन करने के, घूमने फिरने के, टूर ट्रेवल करने के इनको बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। नए नए स्थानों पर जाना, नए नए लोगों से मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना इनको बेहद पसंद होता है। आँखों और त्वचा से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको हमेशा लगा ही रहता है। इनके अंदर कामातुरता जिसे कहते हैं, काम की अग्नि बहुत ज़्यादा होती है। इसको भी इन्हें ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य किसी व्यक्ति के द्वितीय भाव, जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान हो तो कैसा परिणाम देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ बैठा हुआ सूर्य इनको अत्यंत भाग्यशाली बना देता है। जिस किसी कार्य में भी ये हाथ डालते हैं, यदि जरा सा भी इन्होंने ठीक समय और ठीक से प्लानिंग करके हाथ डाला किसी कार्य में, तो उसमें इनको सफलता अवश्य मिलती है। धन की कोई कमी नहीं होती, अर्थात ऐसा कोई कार्य नहीं है इनके जीवन में जो ये कह सकें कि मेरा यह कार्य धन की वजह से रुक गया। वाहन का सुख बहुत जल्दी ही प्राप्त होता है। निरंतर ये वाहन अपना परिवर्तन भी करते रहते हैं, नित्य नए वाहन का सुख इनको मिलता रहता है। धन स्थान पर जो सूर्य है वो व्यक्ति को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी अवश्य करवाते हैं। दांत और मुख से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको इस स्थान पर बैठा हुआ सूर्य अवश्य देता है। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य तृतीय भाव, जो कि पराक्रम का भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, जब भी यहाँ पर सूर्य विराजमान होते हैं तो ऐसा सूर्य व्यक्ति को शौर्यवान बनाता है। पराक्रम ऐसे व्यक्ति का प्रचंड स्तर का होता है और ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम का सही स्थान पर प्रयोग भी करता है। कारण यही है कि इनको सम्मान बहुत
मिलता है, क्योंकि ये सम्मान के एक तरीके से देखा जाए तो भूखे भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार बिना किसी पैसे के लालच के केवल सम्मान प्राप्ति के लिए अपना समय, अपना पैसा उसमें लगाता है और उसका इनको प्रतिफल भी अवश्य मिलता है। परंतु साथ ही इनके स्वयं के जो भाई हैं वे इनके विरोधी होते हैं। इनके सही और गलत सभी कार्यों का विरोध इनके भाइयों ने करना है, मतलब करना है। जन्म स्थान से दूर जाकर के ही इनको तरक्की होती है। यदि ये जन्म स्थान पर ही बने रहेंगे तो फिर ये कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। आय से अधिक खर्च करना इनकी एक कमजोरी हम कह सकते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। साथियों, यदि सूर्य चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अपने मित्रों से बहुत सावधान रहना चाहिए। इनके बहुत से ऐसे मित्र हैं जिन पर ये बेइंतहा विश्वास करते हैं। इनको कोई ना कोई मित्र अवश्य धोखा देता है। इनकी जो जीवन शैली की यदि बात की जाए, इनका जो चितवन है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि कभी यहाँ खड़े हैं तो कभी वहाँ खड़े हैं, कभी यहाँ टहल रहे हैं तो कभी वहाँ टहल टहल रहे हैं। जीवन में स्थायित्व की और विचारों में स्थायित्व की कमी इनके अवश्य देखी जाती है। यहाँ पर निरंतर घूमना फिरना टहलना कुछ इनकी रोजमर्रा की जीवन का एक हिस्सा होती है, एक आदत होती है। विचारों में भी अस्थिर रहते हैं हमेशा। इनके विचार जो हैं लगातार बदलते रहते हैं। इस प्रकार का चितवन इनका होता है। शारीरिक गठन की यदि बात की जाए तो इनका कई बार संतुलित और कई बार दोहरा शरीर हो सकता है। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य इनको संपत्ति, प्रॉपर्टी से संबंधित कष्ट नहीं होने देता। इनको भरपूर मात्रा में संपत्ति, प्रॉपर्टी निश्चित तौर पर मिलते हुए यहाँ पर देखी जाती है। पंचम भाव में जब भी सूर्य विराजमान हो जाए तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। तो क्योंकि पंचम भाव संतान का भाव है, विद्या का भाव है, जब भी यहाँ पर सूर्य विराजमान होते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है। सभी लोग इनसे सलाह लेकर के कार्य करते हैं। विवेक का सही इस्तेमाल बहुत ही बेहतर और बहुत ही संतुलित ढंग से ये करते हैं। परंतु यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति के हृदय रोग का कारण बनता है, पक्षाघात का कारण बनता है। इसीलिए इनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। संतान इनको या तो होती नहीं है या फिर देर से होती है। कुंडली मिलान करके इनको विवाह करना चाहिए और मेहनत का जो फल है वह इनको बहुत देरी से मिलता है। ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, जरूर मिलेगा, परंतु देरी से मिलता है। साथियों, बात करेंगे कि यदि सूर्य छठवें भाव में विराजमान हो जाए जो कि रोग, रिपु और ऋण का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक प्रबल शक्ति होती है। इनको ईश्वर से प्रबल शक्ति प्राप्त होती है। शत्रु इनके सामने टिक ही नहीं पाता। इनको यदि शत्रुओं का संहारक कह दिया जाए तो किंचित भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजीविका के मामले में ये सही चयन नहीं कर पाते। ये अध्ययन किसी और विषय का करते हैं और कार्य किसी और विषय का करेंगे। मतलब कार्य क्षेत्र इनका अलग होगा, पढ़ाई इन्होंने अलग क्षेत्र में की होती है। और सही और गलत का जो निर्णय होता है जीवन में, किसी भी बात को लेकर के सही और गलत का जो निर्णय होता है, इसमें कई बार ये ठीक से निर्णय ठीक समय पर नहीं ले पाने के कारण कई अवसर खो बैठते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य सप्तम भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार का परिणाम दिखाएंगे। तो सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप का भाव है, यहाँ पर यदि सूर्य विराजमान हो जाए तो ये व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की व्याधि, बीमारी इनके शरीर में हमेशा लगी रहेगी। इस कारण से इनके व्यक्तित्व में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। कहीं ना कहीं यह उनके दाम्पत्य के कलेश का कारण भी बनता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सप्तम भाव में सूर्य के होते हुए जरूर होता है। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार का परिणाम दिखाते हैं।
जब भी अष्टम भाव में सूर्य विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में मान हानि का सामना जरूर करना पड़ता है। जिंदगी में एक अस्थिरता बनी रहती है, इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। ये प्रयास करते हैं 10 कदम आगे बढ़ने का, परंतु भाग्य इनको 20 कदम पीछे लेकर के आ जाता है। इनके कार्यस्थल पर इनको जो है वो अपमान भी झेलना पड़ता है। मायके और ससुराल दोनों ही पक्ष इनको कभी भी मदद नहीं करते। इनको सारे कार्य स्वयं अपने बलबूते पर ही करने पड़ते हैं जीवन में। एक चीज मैं अभी आपको सप्तम भाव के बारे में बताना भूल गया। जब भी सूर्य सप्तम भाव में विराजमान होते हैं, इनको यहाँ पर शारीरिक व्याधि और बीमारी तो रहती ही है, इनको यहाँ पर सूर्य रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी देते हैं। और यहाँ पर ये व्यक्ति जिसका सप्तम भाव में सूर्य हो, अपने जीवन साथी के द्वारा पीड़ित होते हुए भी देखा जाता है और कई बार ये स्थिति तलाक तक का कारण भी बन जाती है। ये पॉइंट मैं बताना भूल गया था सप्तम भाव के बारे में, वो मैं बता देता हूँ। सप्तम भाव का सूर्य जो है आपके वैवाहिक जीवन में कलेश का कारण बन जाता है और कई बार ये स्थिति तलाक तक के नौबत पर आ जाती है यदि सूर्य ज्यादा पीड़ित हो जाए। साथियों, अब बात करेंगे सूर्य जब भी नवम भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार का परिणाम दिखाएंगे। जब भी नवम भाव में सूर्य विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को एक प्रकार से कार्य कुशलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति को यदि हम कहें कि ये मल्टी टैलेंटेड हैं तो किंचित भी अतिशयोक्ति नहीं होती है। जो कार्य ये हाथ में लेते हैं आपको लगेगा कि ये व्यक्ति इसी कार्य को करने के लिए ही बना हुआ है। इतने सलीके से, इतनी सफाई से ये उस कार्य को अंजाम देते हैं। परंतु कई बार ये अपनी इस कुशलता का गलत प्रयोग करते हैं, अपनी इस स्किल का गलत प्रयोग करते हैं, जिसके लिए इनको बाद में पछताना पड़ता है। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को नास्तिक होते हुए देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति नास्तिक होते हुए देखे जाते हैं और ईश्वर पर इनका कोई भरोसा, कोई विश्वास नहीं होता है यदि सूर्य पीड़ित हो जाए तो। और मैरिटल लाइफ भी डैमेज होते हुए यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। साथियों, बात करेंगे दशम भाव में जब भी सूर्य विराजमान हो जाएं, जो कि आपके कर्म का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान हो जाएं तो आप देखेंगे कि यदि ये स्त्री हैं तो इनको आभूषण बेहद प्रिय होंगे। महालक्ष्मी का इन पर आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, इतनी धन संपदा इनको मिलती है। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य एक बड़ा राजयोग इनके जीवन में अवश्य घटित होते हुए देखा जाता है सूर्य की महादशा में, और व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। और इसमें मैं आपको तर्क ये दे देता हूं कि आप ये चीज देख करके रखिए कि सूर्य यहाँ पर पीड़ित ना हो, सूर्य डिग्री वाइज कमजोर ना बैठे हों। क्योंकि कई बार कई लोगों के सूर्य दशम भाव में होते हैं परंतु वे कहीं ना कहीं राहु, केतु अथवा शनि से पीड़ित हो रहे होते हैं और जीवन में उतना कुछ नहीं दे पाते। परंतु यदि सूर्य दशम भाव में है और पीड़ित नहीं है तो ये निश्चित रूप से व्यक्ति को सूर्य के समान ही व्यक्ति का प्रोफेशन या व्यक्ति का बिजनेस या व्यक्ति का नाम अवश्य चमकता है जीवन में। यदि सूर्य दशम भाव में है और सूर्य की एक बार जीवन में सही समय पर महादशा आ जाती है, व्यक्ति को ये चमका देते हैं। इतना बड़ा राजयोग यहाँ पर सूर्य देने में सक्षम होते हैं। और यदि बात की जाए यहाँ पर सूर्य जब भी विराजमान होता है तो व्यक्ति चाहे, पहले तो बॉलीवुड था, आजकल सोशल मीडिया है, तो व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाने तक का योग यहाँ पर सूर्य निर्माण कर देते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि सूर्य एकादश भाव में विराजमान हो जाए, जो कि आपके इच्छा पूर्ति का भाव है, आपके लाभ का भाव है, सूर्य जब भी यहाँ पर विराजमान होंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति कला का बहुत बड़ा प्रेमी होता है, बहुत बड़ा कदरदान होता है। हालांकि इनको संतान से संबंधित चिंता सदैव बनी रहती है। एक प्रचंड राजयोग यहाँ पर घटित होते हुए देखा गया है
और उसका लाभ इनको सूर्य की दशा में अवश्य ही मिलता है। साथियों, बात करेंगे सूर्य यदि व्यय के भाव 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। तो साथियों, जब भी सूर्य द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कामातुरता, काम की अग्नि जरूरत से ज्यादा होती है, और यदि ये इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। आंखों से संबंधित कोई ना कोई रोग ये व्यक्ति को अवश्य देते हैं। यात्राओं से इनको सदैव कष्ट ही मिलता है। कोई ना कोई कष्ट, जब भी ये ट्रेवल करेंगे, यात्रा करेंगे, कोई ना कोई कष्ट इनको हमेशा मिलता है। इसलिए इनको संभल करके यात्रा करनी चाहिए। सूर्य जब भी व्यय भाव में होता है तो देखा गया है कि व्यक्ति के पिता को या तो धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, या फिर व्यक्ति के पिता को शारीरिक बीमारियां जो हैं वो कष्ट देती हैं। ऐसा ही कुछ अष्टम भाव में भी आता है। यहाँ पर भी ये पिता के लिए संघर्ष या फिर पिता को शारीरिक बीमारी दे देते हैं। तो साथियों, इस प्रकार का रिजल्ट जो है सूर्य कुंडली के विभिन्न 12 भावों में प्रदान करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें। जय श्री राम।